नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वो बेहतरीन टॉपिक है बेटा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये आता है हमारे सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर में। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही भयंकर तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने बताया बेटा आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मतलब कि सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक बिंदु आवेश। तो सबसे पहले बनाते हैं एक बिंदु आवेश। देखिए, बिंदु आवेश ये कोई मैंने मान लिया Q, इससे R दूरी पर स्थित, इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर वैद्युत विभव फाइंड करना है। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो देखो, वैद्युत विभव की परिभाषा हमसे क्या कहती है? तो वैद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर प्रति एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात कि मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट से, मैं कहूं मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट ये है, इस इनफाइनाइट पॉइंट से यहां पर कोई चार्ज लेके आता हूं जिसका नाम है Q0, और इस पर कार्य करना पड़ता है मुझे W। तो W कार्य करके इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस बिंदु पर मैं कोई एक आवेश लेके आता हूं जिसको मैं कहूंगा टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। तो देखिए, ये परीक्षण आवेश मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, तो ये वाला धनावेश, ये वाला धनावेश, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। तो रिपल यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने के कारण कहेगा भाई तू जहां से आया वहीं जा। कैसे कहेगा? तू जहां से आया है वहीं जा। अर्थात कि इसको ये फेंकना चाहेगा वहां तक जहां से ये आया है, यानी अनंत से आया अनंत तक भेजना चाहेगा इसको। तो मैं मान लेता हूं इस वाले चार्ज ने, इस वाले चार्ज को, इस वाले आवेश ने इस वाले आवेश को यहां तक स्थानांतरित कर दिया। तो यहां पर कौन आया? ये Q0। तो यहां से मैं डिस्टेंस मान रहा हूं कितनी? x। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां से मैंने यहां तक डिस्टेंस कितनी मानी? x। अब देखो, इसको कर किससे रहा है? Fe फोर्स के साथ। हम इसको धीरे धीरे करके, हमको यहां तो नहीं फाइंड करनी है, हमको इस आवेश को धीरे धीरे करके हमको इस पॉइंट पर लाना है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो मैं एक अल्पांश ले लेता हूं। मेरे पास ये अल्पांश dx है। dx मैंने इधर खिसकाया, फिर इधर खिसकाया, फिर इधर खिसकाया, धीरे धीरे करके ऐसे करके ला रहा हूं। लेकिन इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा? कुछ इस तरीके से। इधर मैं कार्य करके ला रहा हूं, फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखिए यहां पर, तो मैं जानता हूं V बराबर मेरे पास होता है W/Q0। V बराबर कितना होता है? W/Q0। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो भाई मैंने किया V बराबर W/Q0। तो V बराबर W/Q0 मैंने किया, तो मुझे अगर W मिल जाए तो बात बन जाए। तो देखो, W ढूंढने की कोशिश करते हैं बेटा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक अल्पांश मान रखा है dx। इस dx मैंने मान रखा है, तो इसको मैं कर सकता हूं। मैं कार्य का फॉर्मूला जानता हूं बहुत अच्छे से कि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि W इक्वल टू, बल कितना लग रहा है? यहाँ पर Fe लग रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है? dx हो रहा है, और ये दोनों विपरीत दिशा में, तो एक थीटा भी आएगा। तो जब विपरीत दिशा में बल लग रहा है ऐसे करके इस पर Fe, और विस्थापन हो रहा है इधर dx, तो मेरे पास यहाँ पर थीटा कितना होगा? 180 होता है जब दोनों विपरीत होते हैं। तो W बराबर कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा Fe
डी एक्स इंटू कॉस 180 एफ ई सफिक्स में इसके एफ ई, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के कितना आएगा एफ ई इंटू डी एक्स। समीकरण क्या दूंगा इसको फर्स्ट, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया समीकरण 1। अब देखिए एक और मैं बहुत अच्छे से जान दो बेटा, एफ ई कितना होगा के क्यू और क्यू नॉट बट्टे एक्स स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों बिंदुओं, कूलाम का नियम कहता है कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो दोनों आवेशों का मैंने परिमाण कर लिया, एक इस आवेश का और दूसरे इस आवेश का, दोनों का मैंने गुणा कर लिया, तो इसके तो हो गया अनुक्रमानुपाती। तथा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताइए मुझे, x है, तो इनके बीच की दूरी x बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर एक क्या है कूलाम कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो मेरे पास आएगा एफ ई बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो बेटा बताइए। तो देखो मेरे पास इतना आ गया, तो क्या मैं इस वाले मान को समीकरण 1 में रख सकता हूँ? समीकरण 1 में एफ ई का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखते हैं, तो मेरे पास आएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो मैं धीरे धीरे करके ला रहा हूं, तो ये मेरे पास कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू ही तो होगा, कम कम करके ला रहा हूं, धीरे धीरे छोटा छोटा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एफ इंटू डी एक्स, ये मैंने समीकरण 1 कह दिया। अब देखिए ये भी डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू यहां पे देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए क्या मैं इसका इंटीग्रेशन डब्ल्यू कर सकता हूं? यहां पर लिमिट में कहां से लेके आ रहा हूं, इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहा हूं, और कहां तक ला रहा हूं, आर दूरी तक ला रहा हूं, यानी इनफाइनाइट से कहां तक, आर डिस्टेंस तक। तो बताइए कोई दिक्कत लिमिट में? अब देखिए माइनस बराबर कितना आएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनफाइनाइट टू आर एक्स की घात माइनस के 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए डब्ल्यू बराबर मेरे पास होगा माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब ये आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 की लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट टू आर। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इससे आगे लिखने वाले हैं, इधर ध्यान से देखना, मेरे पास आएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट, पहले देखो यहाँ पर ये कितना आएगा, एक्स की घात माइनस 1 बट्टे माइनस 1 इनफाइनाइट टू आर। देखना डब्ल्यू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा के क्यू और क्यू नॉट। अब ये आएगा एक्स की घात माइनस 1 है तो बट्टे में आएगा, तो 1 अपॉन एक्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ऐसे देखो एक्स की घात माइनस 1 है इनफाइनाइट टू आर, इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ के क्यू क्यू नॉट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बट्टे में था तो मैं ऊपर ले गया तो माइनस का 2 हो गया था, अब ऊपर है तो नीचे लेके आऊंगा तो बट्टे में हो जाएगा। बताइए इसमें क्या तकलीफ है? तो 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट इंटू आर। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, सबसे पहले लगाएंगे इसमें अपर लिमिट के क्यू और क्यू नॉट। अपर लिमिट कितनी है मेरे पास 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट कितनी है 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा के क्यू क्यू नॉट बराबर ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस के 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने उसको 0 किया। तो डब्ल्यू इक्वल टू मेरे पास है कितना आया, के क्यू क्यू नॉट बट्टे आर। बताइए किसी को दिक्कत? बोलिए। ये वाला मेरे पास क्या हुआ, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो वैद्युत विभव की परिभाषा अनुसार, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है हमसे कि हमको निकालना है V किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। तो कितना आएगा बेटा, V A पॉइंट पर W अपॉन Q नॉट। तो V A इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, K Q Q नॉट बटे R इंटू Q नॉट पहले से रखा है, Q नॉट से Q नॉट कट गया। तो बताइए बेटा कितना आया, मेरे पास आएगा V A इक्वल टू के क्यू बट्टे आर। यह आ गया वैद्युत विभव,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है, या फिर मैं कंबाइंड करके ऐसे भी लिख सकता हूँ Q/4πε0 इंटू R। किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बता दीजिए बेटा, इसका एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई आपको? तो बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई कोई? आज की क्लास रखते हैं इतनी ही, आगे के टॉपिक्स देखिएगा, पुरानी वीडियोस देखिएगा। मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, पहले चैप्टर से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बनती थी मैंने सारी की सारी तुमको करा दी है, तो आप देख लीजिए वो वीडियोस, बेहतरीन के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डेरिवेशंस को कराया है, आप देखने की कोशिश करिए। और आज हमने कंप्लीट कर ली बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियोस, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपको, और अगर नहीं देख पाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।